सभी को नमस्कार। एलपीए नंबर 1928 ऑफ 2019 एंड अदर कनेक्टेड मैटर पीजीटी संस्कृत जो भर्ती 2015 से कोर्ट में खड़ी थी, उसका जो है ना डबल बेंच का डिसीजन आ गया है। एलपीए नंबर 1928 एंड 1963 ऑफ 2019 और एलपीए नंबर 3 एंड 84 ऑफ 2020 ये केस रिजर्व हो गए थे भाई 23/12/2022 को। और CWP है बाकी 32,097, 32,098, 32,220 आदि काफ़ी CWP है। 428 वगैरह 2019 की ये जो है ना रिजर्व हुई थी 22 को। तो कुछ केस में जो है ना 23 को रिजर्व हुई, कुछ 22 को हो गई। और डेट ऑफ डिसीजन थी इसकी 12/1/2023 को। और इसका जो है ना फैसला आज अपलोड हो गया स्नेहलता वाला केस से। सबको पता होगा इस भर्ती के बारे में, जो भी जुड़े हुए हैं चैनल पर। ये बहुत सारे वकील इसमें पेश हुए थे। इसमें मोटी मोटी बात कर लेते। वैसे तो 65 पेज का एक बड़ा डिसीजन आ रहा है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगे। इसमें देख लेते हैं क्या कहा है। द प्रेजेंट जजमेंट सेल डिस्पोज ऑफ 16 केसेज आउट ऑफ विच भी 16 केस डिस्पोज होंगे, जिसमें 4 एलपीए हैं, वो मैंने उपनाम ऊपर बता दिए हैं, और 12 रिट पिटीशन हैं। ये केस नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। फैक्ट्स ऑफ एलपीए नंबर 1928 आर बीइंग रेफर्ड टू विच इज फील्ड बाय द एप्पेलेंट प्राइवेट रेस्पोंडेंट इन द रिट पिटीशन चैलेंजिंग द जजमेंट डेटेड 6/11/2019 एंड एज मॉडिफाइड ऑन 18/11/19 पास्ड इन CWP 31/702। तो ये जो मामला था सारा 1928 में फैसला आया मेन में। और ये प्राइवेट रेस्पोंडेंट गए थे जो कि सिलेक्टेड थे। और ये क्यों गए थे? क्योंकि एक CWP 31/702 में एक फैसला आ गया था 6/11/19 को, और बाद में मॉडिफाई हुआ 18/11 को राकेश कुमार में। उसमें क्या कहा, दी लर्न सिंगल जज वाइल डिसाइडिंग 56 रिट पिटीशन। जो लर्न सिंगल जज थी उस केस में 56 रिट पिटीशन थी, जिसमें कि सेट असाइड दी नोटिस डेटेड 9/12/2018 Annexure P10 and a direction was issued to the state to declare the result afresh by treating the writ petition are eligible। जिसमें कि 9/12 का जो नोटिस था उसको सेट असाइड कर दिया था, और एक डायरेक्शन दी थी सरकार को, स्टेट को, कि भाई वो जो है ना फ्रेश रिजल्ट डिक्लेयर करे बाय ट्रीटिंग द रिट पिटीशन एज एलिजिबल। जिसमें कि जिन्होंने रिट पिटीशन डाली थी उनको एलिजिबल मानते हुए फ्रेश रिजल्ट बनाए। इसके परिणाम स्वरूप इट वाज हेल्ड दैट द अमेंडमेंट डेटेड 23/6/2017 वाज टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। इसके परिणाम स्वरूप जब ये ऑर्डर आया तो इससे ये हो गया कि भी जो 23/6/17 को जो अमेंडमेंट हुआ था 2012 शेड्यूल में, उनको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू माना गया, यानी पीछे से लागू माना गया। एंड इट वाज एक्सप्लेनेटरी एंड देयरफॉर by virtue of the same this made the writ petition eligible for the 626 पोस्ट। और उसको रेट्रोस्पेक्टिव मानने के कारण जो ये रिट पिटिशनर थे सिंगल बेंच में 31/702 में, उनको जो है ना एलिजिबल मान लिया गया 626 पोस्ट पीजीटी संस्कृत, जो कि एडवर्टाइज हुई थी 28/6/2015 को। वाइड द एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ दी एप्लीकेंट रेस्पोंडेंट नंबर 6। उसमें जो है ना मॉडिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी रेस्पोंडेंट द्वारा, वाजल जो पार्टी थे उसमें। इट वाज डायरेक्टेड दैट सिंस ओनली 523 कैंडिडेट हैड बीन फाउंड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, कि भी 626 में से केवल 523 कैंडिडेट जो है ना इसमें एलिजिबल पाए गए हैं एज पर दी मेरिट लिस्ट डेटेड 1/1 जो 1 जनवरी 2019 को जो रिजल्ट आया था। The application was disposed of on 18/11 with direction that the result be declared afresh by treating the petitioner eligible। और उसमें जो है 18/11 को मॉडिफिकेशन किया गया कि रिजल्ट जो है ना इन पिटिशनर को एलिजिबल मान के डिक्लेयर किया जाएगा, एंड द मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। और इसी के अनुसार जो है ना दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाई जाए, एंड द कैंडिडेट बी अपॉइंटेड एज पर न्यू मेरिट लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 626 पोस्ट। और जो ज्वाइनिंग है वो नई लिस्ट के अनुसार की जाए। एंड देयर फॉर कंसिडरेशन वाज डायरेक्टेड फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज एज पर दी
एडवर्टाइजमेंट इन क्वेश्चन। और इस केस में जो है ना आखिर में ये ऑर्डर कर दिया गया जो पिटिशनर हैं, यानी कि जो आचार्य और शिक्षा शास्त्री वाला जो मैटर था, ये सिंगल जज ने इनको सबको एलिजिबल मानते हुए तो रेट्रोस्पेक्टिवली 23/6/2017 के अमेंडमेंट को मान लिया था। अब उसके बारे में काफ़ी सारी बहस हुई है, लंबा फैसला है, एक वीडियो में तो बताया भी नहीं जा सकता। अब हम इसके कंक्लूजन पर चलते हैं, भाई आखिर में कोर्ट ने कहा क्या है, उसके बाद मैं अलग से बता दूंगा भाई बीच में इसमें किस पॉइंट पे कह दिया कोर्ट ने किस बात को क्यों सही मानना और क्यों गलत मानना, और किस पार्टी के फेवर में क्या बात गई, किसके विरोध में क्या गया, वो सारी बातें जो होना इसमें आखिर में क्लियर हो जाएंगे इनके कंक्लूजन में। और बीच में ये भाई इसका 65वां पेज है, तो इसका डिसीजन देख लेते हैं। इन द प्रेजेंट केस एज नोटिस्ड वंस द सिलेक्टेड list had been forwarded to the government, the right of the selected candidate could not have been adversely affected by cancelling the advertisement। इसमें पहला केस तक ये था अभी सरकार ने ये कैंसिल कर दी थी अपॉइंटमेंट और दोबारा भर्ती निकाल दी थी। तो इसमें कोर्ट ने कहा है अभी जब एक बार भर्ती बोर्ड ने गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी सिलेक्ट लिस्ट, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके साथ गलत नहीं किया जा सकता बाई कैंसिलिंग द एडवर्टाइजमेंट, तो इसके एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करके एज नोटिस इन क्वेश्चन नंबर 4, ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 हो क्योंकि उसमें कैंसिल कर दी थी। तो कोर्ट ने कहा भी इनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये सेलेक्ट होकर ज्वाइनिंग के लिए तैयार खड़े हैं, आप नहीं कर सकते। देयर फॉर द कैंडिडेट हैड ए वेस्टेड राइट एज सच टू प्रेस फॉर द रिलीफ ऑफ अपॉइंटमेंट, इसलिए इन कैंडिडेट को जो है एक अधिकार है इनके पास कि ये अपनी जो अपॉइंटमेंट के अनुसार रिलीफ मांग सकते हैं, उसमें राहत मांग सकते हैं कोर्ट से। एंड कंटेंट दैट द एक्शन इन द कैंसिलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज आर्बिट्री, और जो सरकार ने इसको रद्द किया था एडवर्टाइजमेंट को दोबारा निकाली थी वो आर्बिट्री था, यानी मनमाना काम था, नियम के अनुसार नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ द स्टेट चूजिंग टू फाइल एनी अपील, Thus the candidate had a vested right at the time of litigation, इसलिए कैंडिडेट को जो है ना एक अधिकार है कि वो कानूनी प्रक्रिया अपनावे। वाज इनिशिएटेड बीइंग ऑन द सिलेक्ट लिस्ट, क्योंकि उनकी सिलेक्शन लिस्ट के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। व्हेन द नेम्स हैड बीन फॉरवर्डेड बाय द कमीशन, जब कमीशन द्वारा नाम फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। एंड नाउ द स्टेट कैन नॉट टेक द स्टैंड दैट दी पोस्ट आर सरप्लस, क्योंकि इसमें एक जगह सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हमारे पास जगह ही नहीं, हमारे पास पोस्ट सरप्लस है। तो कोर्ट ने कहा है जब एक बार सिलेक्ट होकर लिस्ट भेज दी तो स्टेट ये नहीं कह सकता कि उनके पास पोस्ट सरप्लस हैं। इवन अदरवाइज ओनली 523 पर्सन्स हैव मेड दी कट अगेंस्ट दी 626 पोस्ट एडवर्टाइज, कि इसमें यह भी देखा जाना चाहिए भी केवल 523 ही सिलेक्ट हुए 624। परिणाम स्वरूप इट इज़ हेल्ड दैट दी रिट पिटिशंस आर मेंटेनेबल, और इसके जो ना परिणाम स्वरूप ये तय किया गया कोर्ट द्वारा कि जो ये रिट पिटिशन है यानी कि LP 1928 या मेंटेनेबल है, ये लागू करने योग्य है, इनकी बात मानने लायक है, सुनने लायक है बी ऑन बिहाफ ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट ने डाली है। कुल मिला के इनके हक में फैसला आया। अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट बंच ऑफ केसेज आर डिस्पोज ऑफ विद द फॉलोइंग डायरेक्शन, इसलिए जो है ये जितनी भी प्रेजेंट बंच ऑफ केसेज है डिस्पोज इनका निपटारा किया जाता है, ये डायरेक्शन दी है। इसमें 3 डायरेक्शन दी है भाई। नंबर 1 देखते हैं, LPA नंबर 1928 एंड 1963 ऑफ 2019 एंड LPA नंबर 3 एंड 84 ऑफ 2020 आर अलाउड, इनको जो ना अलाउड किया जाता है, यानी इन पिटिशनर की जीत हुई है इसमें, ये जिनके भी ये केस हैं चारों। एंड द जजमेंट ऑफ द लर्न सिंगल जज डेटेड 6/11/19 एंड एज मॉडिफाइड ऑन 18/11/2019 इज सेट असाइड, और जो सिंगल जज का जजमेंट था जो 6/11/19 जिसके अनुसार ये एलिजिबल हुए थे दूसरे कैंडिडेट, वो सेट असाइड कर दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने जो करवाया था, और ये कोर्ट ने जो है ना रद्द कर दिया। डबल बेंच ने सिंगल बेंच का, गवर्नमेंट का खैर इसमें ज़्यादा रोल नहीं था वहाँ तक तो, लेकिन सिंगल जज ने इनको एलिजिबल मान लिया था। डबल बेंच ने
वो डिसीजन ही सेटिसाइड कर दिया जो 18/11 को मॉडिफाई आया था, वो भी 6/11/2019 को वो भी। एंड द रिट 26 रिट पिटिशंस इन दिस केसेस आर डिसमिस्ड। और जितनी भी 56 रिट पिटिशन थी ना वो सारी डिसमिस कर दी भाई, यानी उनके हक में नहीं, उनके खिलाफ गया केस। नंबर 2, सिमिलरली CWP नंबर 1251 ऑफ 2019 वेयर इन द पिटिशनर्स हैड नॉट बीन अपॉइंटेड इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिलेक्टेड बाय द कमीशन एज पर द रिजल्ट डेटेड 1/1/2019 एंड CWP नंबर 4784, 11584 एंड 21265 आर अलाउड। भाई ये जो कैंडिडेट थे सिलेक्शन के बाद भी इनकी अपॉइंटमेंट नहीं दी थी, इन्होंने भी केस डाले थे इसमें। ये इनके नंबर थे 1251, 4784, 11584, 21265, ये भी अलाउड हुए, यानी इनकी भी जीत हुई है, इनकी जो मांग थी वो माननी गई। एंड द नोटिस डेटेड 10/2/2021 कैंसिलिंग द एडवर्टाइजमेंट, और 10/2/2021 को जो नोटिस आया था कैंसिलिंग का एडवर्टाइजमेंट का, नंबर 4 डेटेड 28/6/2015 फॉर कैटेगरी नंबर 16 फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत एंड चैलेंजिंग द नोटिस डेटेड 9/12/18 वेयर बाय देयर नेम्स हैड बीन डिलीटेड फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू एंड द सब्सिक्वेंट एडवर्टाइजमेंट इशूड डेटेड 10/2/2021 नोटिफाइंग द रिक्रूटमेंट ऑफ 534 इज क्वेस्ट। भी जो दोबारा इन्होंने री एडवर्टाइज की 534 पोस्ट, वो नोटिस क्वेस्ट कर दिया है भाई। कुल मिलाकर पहले वाली भर्ती ही प्रभावी हो गई है। एंड द रेस्पोंडेंट सेल फिल अब 523 पोस्ट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। और जो 523 का जो रिजल्ट 1/1/2019 को आया था, रेस्पोंडेंट को आदेश किया है कि वो उन पोस्ट को कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार फिल करे, उनको ज्वाइनिंग दे, उनको भरे। तीसरे पाते हैं सिमिलरली चैलेंज टू द नॉन कंसिडरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत। अब ये केस वे हैं जो नॉन कंसिडर किए, जिनको जो कि शामिल नहीं किया गया था, उनके केस हैं भैया, यानी कि आचार्य मान लो आप, कुछ शिक्षा शास्त्री के भी होंगे, मैं वो अपना नाम पढ़ता हूँ, नाम देख लेना। CWP नंबर 32097, 32098, 32220, 32136 एंड 37588 ऑफ 2018 एंड CWP नंबर 428, 3490 एंड 7649 ऑफ 2019 इज रिपील्ड कीपिंग इन व्यू द फैक्ट that the question number 2 has already been decided against them, as parallel proceeding could not be allowed to be continued, and their claim for re-advertisement the post of PGT Sanskrit against advertisement number 4/2015 is repealed। तो कुल मिलाकर बात भाई इनके हक में आ गई है, यानी कि जो रिजल्ट आए थे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, उनके हक में आ गई है। आखिर में क्या कहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 523 कैंडिडेट। भाई सबसे पहले तो जो रिक्रूटमेंट है इनको ज्वाइनिंग दो 523 को, और उसके बाद क्या कहा है, इट विल बी ओपन टू द स्टेट, स्टेट के लिए ओपन रहेगा टू इशू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट इन टर्म्स ऑफ द कंसेशन गिवन ऑन एन अर्लियर अकाउंट ऑफ ऑन 19/12/2018 बिफोर द डिवीजन बेंच इन सुनीता रानीज सप्रा केस। तो आगे कोर्ट ने कहा है भाई 19/12/2018 बिफोर द डिवीजन बेंच इन सुनीता रानीज सप्रा केस में कोई कंसेशन दी होगी, ये तो मुझे पता नहीं क्या होया था, कि न किसी ने पता हो तो भाई बताना। उसके अनुसार अगर स्टेट चाहे तो वो जो है ना फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाल सकता है, कंसेशन गिवन ऑन एन अर्लियर अकाउंट 19/12 को। इसका तो मतलब सीधा सा यही बनता है। सुनीता रानीज केस ये देखना भाई किसका केस था, 12/1/2023 को जो है ना ये डिसीजन आया था, GS संध्यावालिया, हरप्रीत कौर जीवन। तो कुल मिलाकर मोटी मोटी ही तो बात समझ में आ गई होगी भाई। जो 32097, 32098, 32220 ये इनके खिलाफ जो है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में फैसला आ गया था, डिसाइडेड कर दिए गए थे। तो दोनों तरफ से इनका कहना मतलब ये था तीसरे पर्सन का, अभी दोनों तरह की बात कैसी की जा सके, जब ऑलरेडी इनके खिलाफ बोला जा चुका है तो इनको दोबारा से
इजाज़त नहीं दी जा सकती। कुछ इस प्रकार से कोर्ट ने कहा है। कुल मिलाकर बात ख़त्म करता हूँ भाई, सिलेक्टेड कैंडिडेट 1/1/2019 के फेवर में गई है सारी बातें और सारी चीज़ें कोर्ट ने उन्हीं के हक की है भाई इनको ज्वाइनिंग दे। उसके बाद जिसको जो करना है सरकार वो करे, चाहे को वैकेंसी निकाल लो ना निकाल लो, कुछ जो करना है वो करो। कुल मिला के इनका राइट बन गया क्योंकि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट, इनका रिजल्ट आ चुका था। इनके हक में जो है ना बात गई है। बाकी अगली वीडियो में